अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का दिल की गहराई से खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। साथियों, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। साथियों, कल के वीडियो में मैंने आपको सिफ़त के बारे में बताया था। सिफ़त किसे कहते हैं, सिफ़त अददी किसे कहते हैं, सिफ़त मिक़दारी किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। साथियों, आज का उन्वान हरूफ़ अक़साम है। साथियों, इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आओ उर्दू सीखें और सिखाएं, आओ उर्दू सीखें और सिखाएं। अपने से छोटों को भी सिखाएं उर्दू, अपने से बड़ों को भी सिखाएं। हरूफ़ अत्फ़ किसे कहेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में कंजंक्शन कहते हैं। हरूफ़ अत्फ़ किसे कहेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में कंजंक्शन कहते हैं। तब आपका जवाब होगा वह हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों या फ़िक्रों को या जुमलों को जोड़ता है। साथियों, जोड़ने वाला जो लफ्ज़ होता है, जोड़ने वाला जो हर्फ होता है, उसे ही हरूफ़ अत्फ़ कहेंगे। जोड़ने वाला जो हर्फ होता है उसे ही हरूफ़ अत्फ़ कहेंगे। साथियों, गौर कीजिए, हरूफ़ अत्फ़ किसे कहेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में कंजंक्शन कहते हैं। वह हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों या फ़िक्रों या जुमलों को जोड़ता है। साथियों, गौर कीजिए, वह हरूफ, वह हर्फ, साथियों गौर कीजिए, वह हर्फ या लफ्ज़ जो दो जुमलों या फ़िक्रों या जुमलों को जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। साथियों, वह हर्फ या लफ्ज़ जो दो जुमलों या फ़िक्रों या जुमलों को जोड़ता है, हरूफ़ अत्फ़ कहलाता है। वह हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों या फ़िक्रों या जुमलों को जोड़ता है, हरूफ़ अत्फ़ कहलाता है। हरूफ़ अत्फ़ किसे कहेंगे अंग्रेज़ी में, जिसको कंजंक्शन कहा जाता है। साथियों, वह हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों या फ़िक्रों या जुमलों को जोड़ता है, हर्फ अत्फ़ कहलाता है। साथियों, मैं अगर आपसे कोई पूछे हर्फ अत्फ़ किसे कहेंगे, तब आपका जवाब होना चाहिए वह हर्फ या लफ्ज़ जो दो जुमलों या फ़िक्रों को आपस में जोड़ता है, हर्फ अत्फ़ कहलाता है। जैसे जवान और बूढ़े, आदमी या इंसान, मैं के वो, यहाँ पर और या के, ये हर्फ अत्फ़ की मिसाल है। मैं तो वहाँ पहुँचा मगर वही ना आया, मैं तो वहाँ पहुँचा मगर वही ना आया। मगर पर गौर कीजिए, ये किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो, यहाँ पर गौर कीजिए। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह ना माना, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह ना माना। लेकिन पर गौर कीजिए साथियों, उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ, उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ। साथियों, हरूफ़ अत्फ़ किसे कहेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में कंजंक्शन कहा जाता है। वह हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों या फ़िक्रों या जुमलों को जोड़ता है, हरूफ़ अत्फ़ कहलाता है। साथियों, फिर गौर कीजिए, हरूफ़ अत्फ़ किसे कहेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में हम कंजंक्शन कहते हैं। जोड़ने वाले को, जो दो जुमलों को या दो लफ्ज़ों को या दो फ़िक्रों को आपस में जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे उर्दू में हरूफ़ अत्फ़ कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कंजंक्शन कहते हैं। हर्फ अत्फ़ किसे कहते हैं, वह हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों या फ़िक्रों या जुमलों को जोड़ता है, हरूफ़ अत्फ़ कहलाता है। जैसे जवान और बूढ़े, आदमी या इंसान, मैं के वो, और या के। साथियों, गौर कीजिए, जवान और बूढ़े, और पर गौर कीजिए, आदमी या इंसान, या पर गौर कीजिए, मैं के वो, के पर गौर कीजिए। ये खाना ए था, अब खाना बी के अंदर भी आप देखिए, मैं तो वहाँ पहुँचा मगर वही ना आया, मैं तो वहाँ पहुँचा मगर वही ना आया। मगर पर गौर कीजिए। साथियों, ये किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो, यहाँ पर गौर कीजिए। इसी तरीके से मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह ना माना। लेकिन पर गौर कीजिए, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह ना माना। लेकिन पर गौर कीजिए, उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ, के पर गौर कीजिए। साथियों, उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ, उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ, के पर गौर कीजिए। साथियों, ये ऐसे हर्फ है, ये ऐसे हर्फ की मिसाल है। साथियों, जोड़ने वाले को हर्फ अत्फ़ कहेंगे, जोड़ने वाले को हर्फ अत्फ़ कहेंगे। हर्फ अत्फ़ की मिसाल को साथियों मैं समझा रहा हूँ। खाना ए के अंदर में आप गौर करेंगे, ऊपर के फ़िक्रों में ये जो फ़िक्रा मैंने लिखा है, यहाँ पर दो इसम और ज़मीरों को और या के से जोड़ा गया, और या के से जोड़ा गया। साथियों, अगर मैं इसमें से और को हटा दूँ, जवान बूढ़े एक साथ हो जाएगा, कुछ पता नहीं चल पाता। जवान और बूढ़े अगर एक साथ बोलूँ और लगा के, तो लगता है कि जवान भी है और साथ में बूढ़े भी हैं, आदमी या इंसान। साथियों, या दोनों के बीच में जोड़ने का काम करता, मैं के वो, साथियों, के जोड़ने का काम करता है। साथियों, और खाना बी के जो जुमले हैं, जिसके अंदर मैंने
3 इबारतें लिखी है, इसके अंदर कुछ जुमले भी हैं, इसको आप गौर से देखिए। और खाना बी के जुमलों को मगर या लेकिन के से जोड़ा गया है। साथियों, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं तो वहां पहुंचा मगर वही ना आया। मगर आपका जो है हरूफ अत्फ की मिसाल है, ये किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो, या हरूफ अत्फ की मिसाल है, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह ना माना, लेकिन हरूफ अत्फ की मिसाल है। साथियों, इसी तरीके से उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ, के हरूफ अत्फ की मिसाल है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप हरूफ अत्फ के बारे में समझ चुके होंगे। हरूफ अत्फ वह हर्फ या लफ्ज़ जो दो जुमलों या फ़िक्रों को आपस में जोड़ता है, हरूफ अत्फ कहलाता है। जैसे मैं आपको कहूँ राम और श्याम दिल्ली गया था। साथियों, राम और श्याम को जोड़ने का काम और करता है। जैसे मैं आपको कहूँ राधा और कन्हैया। साथियों, जैसे मैं आपको कहूँ असगर और अहमद दोनों दिल्ली गए। साथियों, असगर और अहमद लफ्ज़ और जो है, ये जो लफ्ज़ और है, यही हरूफ अत्फ की मिसाल है। साथियों, ऊपर के जुमलों में मैंने आपको हरूफ अत्फ की मिसाल को समझाया। हरूफ अत्फ किसे कहेंगे? इसको अंग्रेजी में कंजक्शन कहते हैं। वह हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों या फ़िक्रों या जुमलों को जोड़ता है, हरूफ अत्फ कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया जवान और बूढ़े, आदमी या इंसान, मैं के वो, और या के, ये सारे जिसको मैंने सर्कल कर दिया है। साथियों, जिसमें मैंने घेरा लगा दिया, यह हरूफ अत्फ की मिसाल है। इसी तरीके से खाना बी के अंदर में मैंने लिखा है मैं तो वहां पहुंचा मगर वही ना आया, मैं तो वहां पहुंचा मगर वही ना आया, ये किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह ना माना। लेकिन पर गौर कीजिए, उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ, के उसने मुझसे कहा के। साथियों, ये के पर गौर कीजिए। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप हरूफ अत्फ के बारे में समझ चुके होंगे। अब मैं आपको हरूफ तख़सीस के बारे में बता रहा हूं। साथियों, अब मैं आपको हरूफ तख़सीस के बारे में बता रहा हूं। हरूफ तख़सीस किसे कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में इम्फेटिक्स कहते हैं। साथियों, हरूफ तख़सीस किसे कहेंगे? साथियों, हरूफ तख़सीस किसे कहेंगे? जिसको अंग्रेजी में इम्फेटिक्स कहते हैं। साथियों, हरूफ तख़सीस किसे कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में इम्फेटिक्स कहते हैं। साथियों, हरूफ तख़सीस को अंग्रेजी में इम्फेटिक्स कहते हैं। साथियों, हरूफ तख़सीस किसे कहेंगे? वह हरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद करने के लिए इस्तेमाल होता है। साथियों, उसे हरूफ तख़सीस कहेंगे। वह हरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हरूफ तख़सीस कहते हैं। साथियों, फिर आप सुनिए, हरूफ तख़सीस किसे कहेंगे? वह हरूफ जो जुमले के अंदर जोर पैदा करता है। साथियों, ताकीद करता है किसी पहलू पर जोर डालने के लिए। साथियों, गौर कीजिएगा, जोर डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। साथियों, वह हरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हरूफ तख़सीस कहते हैं। उन्हें हरूफ तख़सीस कहते हैं। वह हरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हरूफ तख़सीस कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल मैं इस कदर आपको समझाऊं, उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। साथियों, हरूफ तख़सीस किसे कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में इम्फेटिक्स कहते हैं। हरूफ तख़सीस को अंग्रेजी में इम्फेटिक्स कहते हैं। वह हरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं। साथियों, गौर कीजिएगा तो पूरी बात समझ में आएगी। वह हरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं, हरूफ तख़सीस कहलाते हैं। जैसे उसने स्कूल का मुँह भी नहीं देखा। साथियों, गौर कीजिएगा जुमला पर, उसने स्कूल का मुँह भी नहीं देखा। एक होता साथियों, उसने स्कूल का मुँह देखा, वो स्कूल गया, लेकिन यहाँ पर जुमला में जोर डालने के लिए भी लगाया जा रहा। उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। साथियों, गौर कीजिएगा, उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। थोड़े ही दिनों में बाग का मंजर बदल गया। साथियों, थोड़े ही दिनों में बाग का मंजर बदल गया। साथियों, थोड़े ही लफ्ज़ यहाँ पर ही लगा रहा है। साथियों, इस हरूफ पर गौर कीजिए, थोड़े ही दिनों में बाग का मंजर बदल गया। थोड़े ही दिनों में बाग का मंजर बदल गया, ही पर गौर कीजिए। इसी तरीके से हर शख्स को इस बात का पता चल गया। हर शख्स को इस बात का पता चल गया। साथियों, हर पर गौर कीजिए, ये जुमला में जोर डालने के लिए कह रहा है। जैसे उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। साथियों, उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। साथियों, उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। भी पर गौर कीजिए, थोड़े ही दिनों में बाग का मंजर बदल गया। थोड़े ही दिनों में बाग का मंजर बदल गया, ही पर गौर कीजिए। हर शख्स को इस बात का पता चल गया। हर शख्स को इस बात का पता चल गया। यहाँ पर साथियों, हर पर गौर कीजिए। ये सारे मिसाल जो है, ये सारे जो मिसाल देख रहे हैं, ये हरूफ तख़सीस की मिसाल है। साथियों, हरूफ तख़सीस का इस्तेमाल किया जाता है जुमला के अंदर जोर डालने के लिए, जोर पैदा करने के लिए। जैसे मैं आपको कहूँ, आपको आना ही पड़ेगा, राम को खाना ही पड़ेगा, राम को जाना ही पड़ेगा। ये साथियों,
हर जो मैं बोल रहा हूँ हर पर गौर कीजिए, यह हरूफ तखसीस की मिसाल है। मैं अगर आपको कहूँ असगर को आना ही पड़ेगा, ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, इस ही पर गौर कीजिए, यही हरूफ तखसीस की मिसाल है। इन जुमलों को अदा करते वक्त हमने भी, ही, हर, ना लफ्ज़ों वगैरह पर लफ्ज़ों पर जोर दिया है जो हरूफ तखसीस की मिसाल है। साथियों, इन जुमलों को अदा करते वक्त हमने भी, ही, हर, ना लफ्ज़ों पर जोर दिया जो हरूफ तखसीस की मिसाल है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपने हरूफ तखसीस को भी समझ लिया होगा। अब मैं आपको हरूफ फिजाइया के बारे में समझा रहा हूँ। साथियों, हरूफ फिजाइया किसे कहेंगे? जिसे अंग्रेजी में एक्सक्लामेशन कहते हैं। साथियों, हरूफ फिजाइया किसे कहेंगे? जिसको अंग्रेजी में एक्सक्लामेशन कहते हैं। वह हरूफ जो जुमले में खुशी, दुख, हैरत के जज्बे को जाहिर करे। साथियों, वह हरूफ जो जुमले में खुशी, दुख, हैरत के जज्बे को जाहिर करे उसे हरूफ फजाइया कहते हैं। जैसे सुभान अल्लाह। साथियों, अगर कोई अच्छा काम करता है आप बोलते हैं सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। साथियों, कोई अच्छा शेर सुनाता है तो आप बोलते हैं माशा अल्लाह। साथियों, अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप बोलते हैं माशा अल्लाह। साथियों, अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप बोलते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह। साथियों, ये लफ्ज़ जो है ये खुशी के मौका पर निकलता है। अगर कोई गलत काम करता है तो आप कहते हैं ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत। साथियों, इसी तरीके से आप बोलते हैं अरे, अगर कोई बात हैरत ज़दा हो गया आप पूछते हैं अरे ये कैसे हो गया, अरे। इसी तरीके से वाह, अगर कोई अच्छा से क्रिकेट खेल रहा और छक्का पर छक्का मार रहा, चौका पर चौका मार रहा है तो आप कहते हैं वाह क्या बात है। वाह आपकी जुबान से निकलता है, वाह आपके मुंह से जो अल्फाज निकलता है वाह, ये भी हरूफ फिजाइया की मिसाल है। साथियों, अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं और आपको कांटा चुभ जाता है, आपको अचानक ठोकर लग जाती है तो आपके मुंह से निकलता आह। साथियों, जैसे मैं आपको बताऊं सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ला हौल वला कुव्वत, अरे, वाव, वाव, उफ, आह, चे खूब, चश्मे बदूर। साथियों, आपके मुंह से जो खुशी के मौका पर सुभान अल्लाह निकला या अल्हम्दुलिल्लाह निकला, और अब आपने अगर किसी को देखा गलत काम करते हुए, आपने उसको बदतमीजी करते हुए देखा, आपने वहां पर पढ़ा ला हौल वला कुव्वत। बुरे वक्त में जब आप पढ़ते हैं ला हौल वला कुव्वत, साथियों ये भी हरूफ फिजाइया की मिसाल है। इसी तरीके से आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कांटा चुभ जाता है, साथियों आपके मुंह से निकलता है उफ, ये भी हरूफ फिजाइया की मिसाल है। आपको दर्द हो रही होती है, आपको अगर कहीं पैर हाथ में चोट लग जाए, साथियों आपको दर्द होती है, आपके मुंह से आह की आवाज निकलती है, ये भी हरूफ फिजाइया की मिसाल है। साथियों, वाज़ेह रहे कि जज्बात के इज़हार करने वाले हरूफ फिजाइया के बाद फिजाइया के निशान लगाया जाता है। साथियों, वाज़ेह रहे, मैं आपको समझा दूं कि जज्बात के इज़हार करने वाले फिजाइया हरूफ के बाद हरूफ फिजाइया के जो निशान होते हैं वो लगाया जाता है। साथियों, जैसे मैं आपको कहूँ, जैसे बहुत खूब, ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये जो अलामत देख रहे हैं, यह हरूफ फिजाइया की अलामत है। साथियों, माशा अल्लाह, आप खुशी के मौका पर जब आपके मुंह से निकलता है माशा अल्लाह, साथियों उसके लिए ये निशान लगाना पड़ता है, हमें यह अलामत जाहिर करना पड़ता है। साथियों, शुक्रिया, अगर किसी ने आपका कोई काम कर दिया, साथियों आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं, आप कहते हैं शुक्रिया। इसके लिए भी आपको जब शुक्रिया आप लिखेंगे तो आपको अलामत फजाइया लगाना होगा। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप हरूफ आतफ़ समझ चुके होंगे, हरूफ तखसीस समझ चुके होंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं खुदा की ज़ात से मैंने जो अभी आपको समझाया हरूफ आतफ़ किसे कहेंगे, वह हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों या फ़िक्रों या जुमलों को जोड़ता है हरूफ आतफ़ कहलाता है। साथियों, जैसे और, या, के, इस जुमला के अंदर जवान और बूढ़े, आदमी या इंसान, मैं के वो, और, या, के, ये सारे हरूफ आतफ़ की मिसाल है। इसी तरीके से मैंने दूसरे खाना में समझाया, मैं तो वहाँ पहुँचा मगर वही ना आया, मगर इसी तरीके से यह किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो, यहाँ पर गौर कीजिए, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह ना माना। साथियों, लेकिन पर गौर कीजिए, वह ना माना। इसी तरीके से उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ, के पर गौर कीजिए। साथियों, ये जो सर्किल कर दिया मैंने, साथियों ये सारे मिसाल हरूफ आतफ़ की है। इसी तरीके से हमने आपको हरूफ तखसीस के बारे में बताया, वह हरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने के लिए या ताकीद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हरूफ तखसीस कहलाते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ आपको आना ही पड़ेगा, लफ्ज़ ही पर गौर कीजिए। साथियों, मैं आपको कहूँ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लफ्ज़ ही पर गौर कीजिए। मैं आपको कहूँ आपको जाना ही पड़ेगा, साथियों जाने के लिए मैं रिक्वेस्ट या दरख्वास्त नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ जाना ही पड़ेगा, जुमला के अंदर जोर पड़ रहा है। साथियों, इसी तरीके से मैंने आपको हरूफ फिजाइया के बारे में बताया, वह हरूफ जो जुमले में खुशी, दुख, हैरत के जज्बे को जाहिर करे उसे हरूफ फिजाइया कहते हैं। वाज़े, जैसे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ला हौल वला कुव्वत, अरे, वाह, वाह, उफ, आह वगैरह। साथियों, अगर आप कहीं पर कुछ अच्छा काम करते हुए किसी को देखते हैं तो आप बोलते हैं माशा अल्लाह, वाह। ये सारे अल्फाज जो देख रहे हैं आप बोलते हैं जो खुशी के मौका पर या दुख के मौका पर या हैरत ज़दा। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप हरूफ आतफ़, हरूफ तखसीस और हरूफ फिजाइया समझ चुके होंगे।
साथियों, मैं अभी आपको उर्दू कवायद के अंदर में हर्फ अक़साम के बारे में बता रहा था। हर्फ अत्फ़ के बारे में मैंने बताया, उसके बाद मैंने आपको हर्फ तख़सीस के बारे में बताया, उसके बाद हर्फ फ़िजाइया के बारे में बताया। साथियों, खुशी के मौका पर, गम के मौका पर जो हम ज़ुबान से आवाज़ निकालते हैं, साथियों अगर कभी कोई ताज्जुब की बात होती है, वहाँ भी हमारी ज़ुबान से कुछ आवाज़ निकलती है जो मख़सूस आवाज़ होती है। साथियों, इसे ही हर्फ फ़िजाइया की मिसाल में लेते हैं, जैसे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, ला हौल वला कुव्वत, वाह, खूब, वाह, बहुत अच्छा। सारे ये अल्फाज जो देख रहे हैं, ये सारे जो अल्फाज सुन रहे हैं आप, शुक्रिया वगैरह, ये सारे हर्फ फ़िजाइया की मिसाल है। साथियों, अब चौथे नंबर पर मैं आपको हर्फ जार के बारे में बता रहा हूँ। हर्फ जार जिसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन बोलते हैं। साथियों, हर्फ जार जिसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन बोलते हैं, वह हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करता है। साथियों, हर्फ जार किसे कहेंगे? साथियों, हर्फ जार किसे कहेंगे जिसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं? साथियों, वह हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करता है, वह हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करता है, उसे हर्फ जार कहते हैं। साथियों, हर्फ जार किसे कहेंगे जिसको अंग्रेजी में हम प्रीपोजिशन कहते हैं? साथियों, हर्फ जार किसे कहेंगे? वह हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करता है, उसे हर्फ जार कहते हैं। साथियों, गौर कीजिएगा, जैसे बच्चे बाग में खेल रहे थे, साथियों जैसे बच्चे बाग में खेल रहे थे, मैं पर गौर कीजिए, वह घर से निकला, से पर गौर कीजिए, वह घर से निकला, से पर गौर कीजिए, सर पर टोपी पहनो, सर पर टोपी पहनो। साथियों, पर गौर कीजिए, गीली दीवार को हाथ न लगाओ, को पर गौर कीजिए। साथियों, दरिया तक पहुंचकर मैं रुक गया, दरिया तक पहुंचकर मैं रुक गया, दरिया तक पहुंचकर। साथियों, तक पर गौर कीजिए, साथियों तक पर गौर कीजिए, दरिया तक पहुंचकर मैं रुक गया। साथियों, पर्दों का रंग उड़ चुका था, का पर गौर कीजिए, पर्दों का रंग उड़ चुका था। साथियों, हमने खाना खा लिया, साथियों खाना खा लिया, ने पर गौर कीजिए। मैं आपको बताऊं साथियों, मैं इनको ख़त कशीदा अल्फाज बना देता हूं। साथियों, मैं इनको ख़त कशीदा अल्फाज बनाकर आपको समझाता हूं, जिससे पूरी तरीके से बात आपकी समझ में आ जाए। ख़त कशीदा हरूफ ऐसे हरूफ हैं जिनसे एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम होता है। साथियों, ख़त कशीदा अल्फाज जो मैंने इसको बनाया, वह हर्फ है जिनसे एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से कायम होता ज़ाहिर हो रहा है। साथियों, जैसे बच्चे बाग में खेल रहे थे। साथियों, अगर मैं यहाँ पर से मैं हटा दूँ तो बच्चे बाग खेल रहे हैं। साथियों, जैसे मैं आपको कहूँ बच्चे बाग में खेल रहे हैं, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। साथियों, यहाँ से मैंने मैं को हटा दिया है, जैसे यहाँ पर मैं लिखा हुआ था, मैंने मैं को हटा दिया। साथियों, अब यहाँ पर बचा कुछ नहीं बचा है, बच्चे बाग खेल रहे हैं। साथियों, जैसे मैंने यहाँ से मैं को हटा दिया है, तो आप इस जुमला को देखेंगे तो कुछ बात समझ में नहीं आएगी। जैसे बच्चे बाग खेल रहे हैं, कुछ बात समझ में नहीं आती है। अगर मैं यहाँ पर हर्फ में लिख देता हूँ, जैसे बच्चे बाग में खेल रहे हैं, वह घर से निकला, सर पर टोपी पहनो, गीली दीवार को हाथ न लगाओ, दरिया तक पहुंचकर मैं रुक गया, पर्दों का रंग उड़ चुका था, हमने खाना खा लिया। साथियों, यहाँ पर मैं पर गौर कीजिए, से पर गौर कीजिए, सर पर यानी पर गौर कीजिए, गीली दीवार को पर गौर कीजिए, दरिया तक पहुंचकर तक पर गौर कीजिए, पर्दों का रंग यानी पर्दों का रंग जो है साथियों का पर गौर कीजिए, हमने खाना खा लिया। साथियों, इनको मैंने ख़त कशीदा अल्फाज बना दिया। ख़त कशीदा हरूफ, साथियों ख़त कशीदा हरूफ ऐसे हरूफ हैं जिनसे एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम होता है, इसे ही हम हरूफ जार कहते हैं, इसे हम हरूफ जार कहते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ सर पर टोपी पहनो, सर पर दुपट्टा रखो। साथियों, मैं अभी आपको हरूफ जार के बारे में बता रहा था, जिसमें एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से होता है। साथियों, एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से होता है, साथियों उसे हम हरूफ जार कहेंगे। साथियों, हरूफ जार किसे कहेंगे जिसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं? वह हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करता है, हरूफ जार कहलाता है। जैसे बच्चे बाग में खेल रहे हैं, वह घर से निकला, सर पर टोपी पहनो, गीली दीवार को हाथ न लगाओ, मैं दरिया तक पहुँच कर रुक गया, या दरिया तक पहुँच कर मैं रुक गया, पर्दों का रंग उड़ चुका था, हमने खाना खा लिया। साथियों, यहाँ पर बच्चे बाग में खेल रहे हैं। साथियों, मैं पर गौर कीजिए, वह घर से निकला, से पर गौर कीजिए, सर पर टोपी पहनो या सर पर दुपट्टा रखो। साथियों, पर गौर कीजिए, गीली दीवार को हाथ न लगाओ, को पर गौर कीजिए, दरिया तक पहुंचकर मैं रुक गया, तक पर गौर कीजिए, पर्दों का रंग उड़ चुका था, का पर गौर कीजिए, हमने खाना खा लिया। साथियों, ने पर गौर कीजिए। ख़त कशीदा हरूफ ऐसे हरूफ हैं जिनसे एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से होता है। साथियों, इसे ही हरूफ जार कहते हैं। अब मैं आपको हरूफ इज़ाफ़त के बारे में बता रहा हूँ। हरूफ इज़ाफ़त को बताने से पहले साथियों, मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर नए हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें
दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। साथियों हरूफ इजाफत बताने से पहले मैं आप सबों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर नए हैं का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साथियों बेल आइकन को भी दबाएंगे जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। मैं अगर कोई वीडियो लोड करता हूं साथियों, इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं। साथियों अब मैं आपको हरूफ इजाफत बताऊंगा जिसको रिलेटिव पार्टिकल्स बोलते हैं। वह हरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत या ताल्लुक कायम करता है। साथियों हरूफ इजाफत किससे कहेंगे? साथियों अब हरूफ इजाफत के बारे में बताऊं जिसे रिलेटिव पार्टिकल्स बोलते हैं। हरूफ इजाफत को अंग्रेजी में रिलेटिव पार्टिकल्स बोलते हैं। वह हरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत या ताल्लुक जाहिर करे। साथियों गौर कीजिएगा, वह हरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत या ताल्लुक कायम करे उसे हरूफ इजाफत कहेंगे। जैसे नसीम का घर, स्कूल, साथियों नसीम का घर, स्कूल के बच्चे, सबा की किताब, सरफराज का मकान, सबीला की घड़ी, किताब के औराक वगैरह। साथियों हरफ इजाफत की मिसाल मैं बता रहा हूँ। नसीम का घर यानी नसीम का ताल्लुक घर से है। साथियों नसीम का घर, स्कूल के बच्चे, सबा की किताब, सरफराज का मकान, सबीला की किताब। साथियों हरफ इजाफत की मिसाल मैं बता रहा हूँ। नसीम का घर, स्कूल के बच्चे, सबा की किताब, सरफराज का मकान, सबीला की घड़ी, किताब के औराक वगैरह। साथियों फिर से आप समझिए हरफ इजाफत किसे कहेंगे? वह हरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक या निस्बत कायम करता है उसे हरफ इजाफत कहेंगे। जैसे नसीम का घर, घर का ताल्लुक नसीम से है। साथियों स्कूल के बच्चे, बच्चे का ताल्लुक स्कूल से है। सबा की किताब, किताब का ताल्लुक सबा से है। साथियों सरफराज का मकान का ताल्लुक सरफराज से है। साथियों सरफराज का मकान का ताल्लुक सरफराज से है। सबीला की घड़ी, साथियों घड़ी का ताल्लुक सबीला से है। किताब के औराक। साथियों हरफ इजाफत किसे कहेंगे? हरफ इजाफत वह हरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत या ताल्लुक जाहिर करता है उसे हरफ इजाफत कहेंगे। जैसे नसीम का घर, घर का ताल्लुक नसीम से है। स्कूल के बच्चे, स्कूल का ताल्लुक बच्चे से है। साथियों सबा की किताब, सबा का ताल्लुक किताब से है। नसीम का घर, रुक जाओ एक सेकंड। हरफ इजाफत साथियों हरफ इजाफत किसे कहेंगे? वह हरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत या ताल्लुक जाहिर करता है, निस्बत या ताल्लुक कायम करता है उसे हम हरफ इजाफत कहेंगे। हरफ इजाफत को रिलेटिव पार्टिकल्स बोलते हैं। वह हरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत या ताल्लुक कायम करे, निस्बत या ताल्लुक को जाहिर करे उसे हरफ इजाफत कहेंगे। जैसे नसीम का घर, घर का निस्बत नसीम से है। साथियों स्कूल के बच्चे, बच्चे का निस्बत स्कूल से है। साथियों इसी तरीके से सबा की किताब, किताब की निस्बत सबा से है। साथियों इसी तरीके से सरफराज का मकान का निस्बत सरफराज से है। सबीला की घड़ी, घड़ी का ताल्लुक, घड़ी का निस्बत साथियों सबीला से है। किताब के औराक का निस्बत, किताब के औराक का निस्बत साथियों किताब से वगैरह। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप हरफ इजाफत भी समझ चुके होंगे। अब मैं आपको मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ के बारे में बता रहा हूँ। साथियों अब मैं आपको मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ के बारे में बताऊँगा। मुज़ाफ़ इलैह किससे कहते हैं? साथियों जब एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ करते हुए, साथियों मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं? जब एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ करते हैं तो पहले इस्म को मुज़ाफ़ और दूसरे इस्म को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जब एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ करते हैं तो पहले इस्म को मुज़ाफ़ और दूसरे इस्म को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे समर की किताब, साथियों यहाँ पर समर मुज़ाफ़ हो जाएगा और किताब मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा। खालिद का मकान, साथियों खालिद यहाँ पर मुज़ाफ़ हो जाएगा, मकान मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा। सानिया की घड़ी, साथियों यहाँ पर सानिया मुज़ाफ़ हो जाएगा, घड़ी मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा। किताब के औराक, साथियों किताब यहाँ पर मुज़ाफ़ हो जाएगा और इसके औराक मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा। जब एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ जाहिर करते हैं साथियों तो उसे हम मुज़ाफ़ इलैह,
साथियों जब एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ करते हैं तो पहले इसम को मुजाफ और दूसरे इसम को मुजाफ इलैह कहते हैं। पहले इसम को मुजाफ कहते हैं और दूसरे इसम को मुजाफ इलैह कहते हैं। समर की किताब, साथियों इस जुमला पर गौर कीजिए, समर की किताब, तो समर यहाँ पर हो जाएगा आपका मुजाफ, समर हो जाएगा मुजाफ और किताब मुजाफ इलैह हो जाएगा। खालिद का मकान, साथियों खालिद हो जाएगा मुजाफ और खालिद मुजाफ हो जाएगा और उसका मकान मुजाफ इलैह हो जाएगा। सानिया की घड़ी, साथियों सानिया मुजाफ हो जाएगा, उसकी घड़ी मुजाफ इलैह हो जाएगा। इसी तरीके से किताब के औराक, किताब यहाँ पर मुजाफ हो जाएगा, औराक मुजाफ इलैह हो जाएगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुजाफ इलैह को बेहतर से समझ रहे होंगे, आपकी समझ में जरूर आएगी। जैसे समर की किताब, खालिद का मकान, सानिया की घड़ी, किताब के औराक वगैरह। साथियों यहाँ समर, खालिद, सानिया और किताब की निस्बत को मुजाफ इलैह कहेंगे। साथियों जिससे उसका लगाव है उसको मुजाफ इलैह कहेंगे। साथियों और जिन अशिया की तरफ उनकी निस्बत जाहिर की गई है, और साथियों जिन अशिया की तरफ उनकी निस्बत जाहिर की गई है उसे मुजाफ कहेंगे। साथियों मुजाफ कहेंगे उसे जिनकी तरफ उनकी निस्बत की गई है। जैसे यहाँ पर समर की किताब, यहाँ साथियों किताब का ताल्लुक समर से जोड़ दिया गया है। साथियों इसी तरीके से खालिद का मकान, मकान का ताल्लुक साथियों खालिद से है। सानिया की घड़ी, साथियों सानिया की घड़ी का निस्बत जो है साथियों सानिया से है। इसी तरीके से किताब के औराक का निस्बत जो है किताब से है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर भी समझ चुके होंगे। समर, खालिद, सानिया और किताब की निस्बत को मुजाफ इलैह कहेंगे। साथियों समर, खालिद, सानिया और किताब की निस्बत को मुजाफ इलैह कहेंगे, और जिन अशिया की तरफ उनकी निस्बत जाहिर की गई है उसे हम मुजाफ कहेंगे। जैसे किताब, मकान, घड़ी और औराक मुजाफ है। साथियों जैसे मैंने आपको बताया, समर की किताब, समर मुजाफ हो जाएगा। खालिद का मकान, खालिद मुजाफ हो जाएगा। सानिया की घड़ी, सानिया मुजाफ हो जाएगी। इसी तरीके से किताब के औराक, किताब मुजाफ हो जाएगा। उसके बाद जो इधर बचा ये सब मुजाफ इलैह हो जाएगा। साथियों जैसे यहाँ पर किताब बच गया, मुजाफ इलैह की मिसाल हो जाएगी। इसी तरीके से मकान मुजाफ इलैह का मिसाल है। साथियों घड़ी मुजाफ इलैह का मिसाल है, औराक मुजाफ इलैह का मिसाल है। साथियों उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीम आप बेहतर से समझ गए होंगे मुजाफ इलैह मुजाफ किसे कहेंगे। जैसे मैं आपको कह दूँ अहमद की किताब, किताब की निस्बत अहमद से है। साथियों जैसे मैं आपको कह दूं अहमद की किताब, साथियों यहाँ पर अहमद मुजाफ हो जाएगा, किताब मुजाफ इलैह हो जाएगा। साथियों जैसे मैं आपको कह दूं अहमद की किताब, साथियों जैसे मैं आपको मुजाफ इलैह की मिसाल, मुजाफ और मुजाफ इलैह की मिसाल समझाने के लिए कुछ जुमला बोल रहा हूं, आप उस पर गौर करेंगे। जैसे मैं आपको कहूं अहमद की किताब, साथियों यहाँ पर अहमद जो है आपका मुजाफ हो जाएगा और उसकी किताब जो है मुजाफ इलैह हो जाएगा। जैसे मैं आपको कह दूं यज़दानी के कुर्ते, यज़दानी के कुर्ते, साथियों यज़दानी यहाँ पर मुजाफ हो जाएगा और उसका जो कुर्ता है ये मुजाफ इलैह हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको कह दूं वलीउल्लाह का भाई, साथियों वलीउल्लाह का भाई, वलीउल्लाह यहाँ पर मुजाफ हो जाएगा, उसका जो भाई है मुजाफ इलैह हो जाएगा। मैं कह दूं आपको सरफराज का मकान, साथियों सरफराज का मकान, सरफराज यहाँ पर मुजाफ हो जाएगा और उसका जो मकान है मुजाफ इलैह हो जाएगा। साथियों उम्मीद करता हूँ आप मुजाफ इलैह को भी और मुजाफ को भी बेहतर से समझ चुके होंगे। मैं हरुफ इजाफत के बारे में कुछ और बता देना चाहता हूँ। हरुफ इजाफत के ताल्लुक से जैसे मैं आपको कहूँ हरुफ इजाफत में निस्बत को जाहिर किया जाता है, साथियों ताल्लुक को जाहिर किया जाता है। हरुफ इजाफत, साथियों मैं आपको एक बार हरुफ इजाफत फिर से बता दूं, हरुफ इजाफत किससे कहेंगे? वह हरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत, साथियों वह हरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत या ताल्लुक जाहिर करे हरुफ इजाफत कहलाएंगे। जैसे हरुफ इजाफत के ताल्लुक से मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं। साथियों मैंने कुछ अल्फाज लिखे, इस पर गौर कीजिए। इब्ने मरियम से मुराद क्या होता है? मरियम के बेटे। जंजीर आन मतलब लोहे की जंजीर, साथियों जंजीर आन से मुराद लोहे की जंजीर होता है। बंदा खुदा, साथियों बंदा का ताल्लुक खुदा से है। और बेहतर से भी हरुफ इजाफत को और बेहतर से समझ जाएंगे। इब्ने मरियम से मुराद क्या होता है? मरियम का बेटा, साथियों मरियम बेटा का ताल्लुक मरियम से है यानी ईसा अलैहिस्सलाम। इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा। जंजीर आन यानी लोहे की जंजीर, साथियों जंजीर का ताल्लुक लोहे से है। इसी तरीके से बंदा खुदा, बंदा का ताल्लुक खुदा की तरफ है, खुदा से है। साथियों बंदा खुदा, बंदा का ताल्लुक खुदा से है। गोशाए आफियत, साथियों गोशाए आफियत। इसी तरीके से बूए गुल यानी गुल की खुशबू, साथियों गुल की बू, गुल की महक। उर्दू में लफ्ज़ इजाफत को का के की से जाहिर किया जाता है। साथियों हरुफ इजाफत की मिसाल अगर कोई पूछे तो जिस जुमला में आपको का के की नज़र आए हरुफ इजाफत की मिसाल होती है। साथियों जिस जुमला के अंदर में आपको का के की नज़र आए, का के की जाहिर हो उसे हरुफ इजाफत कहेंगे। जैसे हरुफ इजाफत की मिसाल को समझाने के लिए मैं आपको कह दूं अहमद का भाई में
साथियों उर्दू में लफ्ज़ इजाफत को का के की से ज़ाहिर किया जाता है। साथियों फिर आप गौर करेंगे उर्दू में लफ्ज़ इजाफत को का के की से ज़ाहिर किया जाता है। इसे ही हर्फ इजाफत की मिसाल में शामिल करते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं मरियम का बेटा, साथियों यहाँ पर का जो है मरियम से ताल्लुक बेटे का जुड़ रहा है। इसी तरीके से लोहे की जंजीर, साथियों गौर कीजिएगा कि जो है हर्फ इजाफत की मिसाल है। बंदा खुदा, साथियों खुदा का बंदा। साथियों यहाँ पर लफ्ज़ का पर गौर कीजिएगा, हर्फ का पर गौर कीजिएगा तो आपको ताल्लुक पता चल जाएगा। इसी तरीके से गोशाए आफियत, साथियों यहाँ पर लफ्ज़ का जो है ये भी हर्फ इजाफत की मिसाल है। बुए गुल यानी गुल की बू, साथियों ये जो की है ये भी हर्फ इजाफत की मिसाल है। साथियों उम्मीद करता हूँ आप जितना भी मैंने समझाया इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप समझ चुके होंगे। साथियों मैंने अभी आपको हरूफ अक़साम में हरूफ अत्फ़ के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको हरूफ तख़सीस के बारे में बताया। साथियों इसके बाद मैंने आपको हरूफ फ़िजाइया के बारे में बताया। साथियों इसके बाद मैंने आपको हरूफ जार के बारे में बताया। इसके बाद हमने आपको हरूफ इज़ाफ़त के बारे में बताया और उसकी मिसाल को समझाया। उसके बाद मैंने आपको मुज़ाफ़ के बारे में बताया और मुज़ाफ़ की मिसाल को समझाया। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। साथियों अगर आप उर्दू में बहुत कमज़ोर हैं, कुछ भी नहीं जान रहे हैं, साथियों आप ज़ीरो पर हैं, ज़मीन पर हैं, तो आप इंशाअल्लाहुल अज़ीम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए। आपके लिए हम आए दिन रोज़ बरोज़ एक से बढ़कर एक वीडियो जिसका मवाद NCERT से मुश्तमिल होता है, साथियों जिसका मवाद NCERT पर मुश्तमिल है, साथियों मैं उसको लाता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीम। आप गौर से देखेंगे वीडियो के अंदर मैंने हर्फ अत्फ़ के बारे में, हर्फ तख़सीस के बारे में, हर्फ फ़िजाइया के बारे में, हर्फ जार के बारे में, हर्फ इज़ाफ़त के बारे में, मुज़ाफ़ के बारे में, मुज़ाफ़ इलैह के बारे में बिल्कुल वाज़े तौर पर समझाया। साथियों अगर आप सीटेट, बीटेट, STET, BPSC TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए रामबाण से कम नहीं होगा। साथियों ये जितने भी मैंने आपको अभी बताया ये सारे इम्तहानात में पूछे जाने वाले सवालात के अंदर ये सारे जुमले आते हैं। साथियों ये जुमलों में से जो मिसाल मैंने आपको बताया ये सारे आते हैं। साथियों इसी तरीके से मैं आपको फिर कहूँगा आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं ऑनलाइन उर्दू 99 पर तो आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। साथियों आप मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। क्यों हम सब मिलकर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम उर्दू और आम हो जाएगा और आसानी से इसको समझेंगे। साथियों आज के क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब का एक शेर सुनाऊंगा। मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। साथियों जिस चैनल पर आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, साथियों ये चैनल आज से एक हफ्ता पहले शुरू हुआ, खुला है, तैयार हुआ है। साथियों आपको मैं बताऊं बेहद खुशी होगी कि वीडियो देखने वालों की तादाद, साथियों उर्दू को चाहने वालों की तादाद, उर्दू से मोहब्बत करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। साथियों इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो दूर भी नहीं जब ये चैनल आपका मोनेटाइजेशन के करीब पहुंच जाएगा। साथियों जिस वीडियो को भी मैं डाल रहा हूं एक से बढ़कर एक लोग देख रहे हैं, अच्छे लोग देख रहे हैं और मज़ीद फ़वाइद हासिल कर रहे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह की ज़ात से मैं दुआ भी करता हूं आपके लिए भी, अपने लिए भी साथियों कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप उर्दू को बेहतर से सीखेंगे और मैं जितना से जितना हो सकेगा साथियों मैं अपनी मेहनत करता हूँ। साथियों शदीद गर्मी पड़ रही है फिर भी मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों कि मेरा मकसद साथियों आपको उर्दू सिखाना है। मैंने तख्त के ऊपर में ही लिख दिया है, आओ उर्दू सीखें और सिखाएं। साथियों मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ और खुदा की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि आप जितना सीखेंगे दूसरों को भी सिखाएंगे। साथियों इसी के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो भूलेंगे ही नहीं। साथियों इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।